गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवत प्राप्ति के लिए साधक को कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये अवश्य करना चाहिए। सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, सद्गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। सद्गुरु क्यों कहा यहाँ? दो तरह के गुरु होते हैं। एक सांसारिक गुरु, दुनिया में कुछ करने वाले, कुछ कराने वाले, पढ़ाने वाले। पहले तो सबसे पहली गुरु माँ होती है, पिता होते हैं, घर के और बड़े लोग होते हैं। फिर स्कूल जाता है बच्चा तो टीचर्स होते हैं। फिर आगे पढ़ा के लायक बन जाता है, नौकरी करता है तो वहाँ बॉस जो होते हैं वो गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं गुरु। सब तरह के लोग होते हैं। और एक सद्गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ की खोजना हमारी पूरी कराते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर एक दिन छूट जाने वाला है और मैं सदा रहने वाला हूँ। कैसे पता? बोला 100 जन्म अगर याद आ जाए। जैसे धृतराष्ट्र को जब सारे बेटे मारे गए तो कहता है भगवान से कि मुझे अपने 100 जन्म याद हैं, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरे 100 बेटे मारे गए। भगवान कहते हैं तुमको 101वां जन्म नहीं याद है। अब इसमें कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं। एक कथा कहती है वो उनका कोई जानने वाला आया था, एक रात उनके यहाँ रुका था। उसके साथ 100 तीतर थे। उसको किसी काम से जाना पड़ा और अचानक वहाँ कहीं जाकर उसको बहुत टाइम लग गया। जब लौट कर आया तब तक धृतराष्ट्र सारे तीतर खा चुका था इसके। वो जो पाप लगा, फिर कहते हैं एक कथा ये आती है कि एक बार 101वें जन्म में ये राजा था और इसको खाज की बीमारी हो गई थी। तब तक एलोपैथिक दवाएं नहीं थी और कोई इलाज नहीं थे, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स नहीं थी, आयुर्वेदिक इलाज था। तो आयुर्वेद इनका इलाज नहीं कर पाया। किसी एक समझदार ने बताया कि यदि आप 100 राजहंसों को मरवा कर उनका जो स्किन पर तेल निकलता है एक प्रकार का जरा जरा सा, वो 100 राजहंस मरवाने पड़ेंगे आपको, तब इतना तेल निकलेगा कि आप पूरे शरीर पर लगाओ और आप ठीक हो जाओगे। ठीक हो गया वो, लेकिन वो जो पाप लगा। इसी तरह और भी कथाएं प्रचलित हैं इनके बारे में। अब सच्ची कौन सी है नहीं मालूम, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से 100 बेटे मारे गए। कर्म का फल है। What you give out you get back। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का फल है। What you sow so shall you reap। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गेहूं का बीज बोओगे तो गेहूं की फसल आएगी, पालक की नहीं, मेथी की नहीं, तोरई की नहीं। तो गुरु हमको सच का ज्ञान कराते हैं। जानो कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर छूटने वाला है। और एक दिन इस शरीर के चक्कर में तुमने इतने कर्म बना लिए कि उनको भोगने के लिए कई जन्म शरीरों में आना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करने पड़ेंगे और उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। और फिर तुम कर्म बनाते जाओगे, नए 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 करोड़ों कर्म तुम्हारे बन जाएंगे और भोगते भोगते जन्म पे जन्म, आयु पे आयु बीतती चली जाएगी और तुम संसार चक्र में भ्रमण करते रहोगे जब तक कि तुम्हें फिर से एक बार सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे। और जब वो सच्चे गुरु मिलें तो ज्ञान लेना और अपने जीवन को कामयाब बनाना, सफल बनाना, अपना उद्धार कर लेना। साधक के लिए दूसरा पॉइंट है सहनशीलता का अभ्यास। सहन करे। जीवन है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, सहन करना आना चाहिए। और जो जितना सहन कर जाता है वो उतना शांति में रहता है। सहन नहीं करोगे, उद्वेगित होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। तीसरा है समय को व्यर्थ न गंवाना। साधक को चाहिए कि समय को बेकार न गंवाए। यूटिलाइज एवरी मोमेंट। हर पल को जिए, हर पल सावधान रहे, हर पल जाग कर रहे, या पढ़ता लिखता रहे, या सत्संग में रहे। सत्संग में जब भी बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता, लगता है सत्संग चलता रहे, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें। पर क्योंकि थकान हो जाती है शरीर में, मन भी थक जाता है, तो फिर उठना पड़ता है।
तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, वेस्ट नहीं करना है। कुछ नहीं है, खाली हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ नहीं सकते, सत्संग नहीं सुन सकते, नाम जप करते रहो। चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ भी फ्री हैं, कुछ और कर रहे हैं शरीर से, तो मन से नाम जप करते रहें। देखिए 100 लोगों का 100 तरह से 100 एक ही अभ्यास नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 100 लोगों का 100 लोगों में से 100 लोगों का तो नहीं हो सकता। 2-4 ऐसे होंगे जो कहते होंगे हम तो देखिए शिव जी को मानते हैं, हम तो राम को मानते हैं, तो हमसे तो राम राम निकलता है, हम तो ओम नमः शिवाय निकलता है, हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु निकलता है ना, जो भी जिनका है वो निकलता है। अब कैसे करें? तो हर एक के लिए छूट है कि उसको जो अच्छा लगे नाम वो अपना भजन करे। सांस सांस सिमरो गोविंद, सांस पर सिमरन करना है तो राम भी बढ़िया है और ओम भी बढ़िया है। और मंत्र जप करना है तो माला ले लो, मंत्र जप करो। माला नहीं है काउंटर ले लो, मंत्र जप करो। काउंटर भी नहीं है तो ऐसे ही करो। हर एक को चॉइस है, फ्रीडम है। भारत है, भारत में एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है भारत में और देशों की अपेक्षा। साधक को सांप्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। साधक के लिए सावधानी है, सांप्रदायिक बातों में न जाए। तुम इस जाति के हो, तुम इस वर्ण के हो, तुम इस आश्रम के हो, बोला तुम बेकार की बातों में मत पड़ो। कौन किस वर्ण आश्रम जाति मतभेद रिलीजन धर्म, तुम किस धर्म वाले हो, बेकार की बातें हैं सब। तुम अपना भजन करो, सत्संग करो, सत्संग की बातें करो, सत्संग सुनाओ। नहीं सुनता कोई तो चुपचाप नाम जप करो, अपने उद्धार में लगो। फिर है पदार्थ पास होते हुए भी सुख लेने की इच्छा न करना। ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये आदमी को बहुत पीछे रखता है। सुख आराम मान बढ़ाई, सुख आराम में पड़े रहें, मनपसंद खाना खाना हर समय, मन का गुलाम बन जाता है आदमी। जितना आप चाहते हो उतना पैसा आपको हर समय मिलता रहे तो आप मन के गुलाम हो जाओगे। तो भगवान ये जो पीक्स एंड वैलीज कहते हैं, इसको उतार चढ़ाओ, कभी उतार, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जो जीवन में बातें आती हैं ये बड़ी अच्छी हैं। कभी पैसा कम हो जाए तो दुखी मत होना, दुखी मत होइएगा। ये समय आया है बलवान बनने का, अंदर में उत्साह जगाने का। ज़रूर मेरा उत्साह कम हो गया होगा, ज़रूर आराम में आ गया होऊंगा, ज़रूर कंफर्ट जोन में एसी अच्छा लग रहा होगा। तो भगवान कह रहे हैं चलो काम करो, अब हो जाओ शुरू। जहाँ से चले थे फिर शुरू हो जाओ, फिर मेहनत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठिस्त जागृत, 1000 बार भी गिरो तो फिर उठो, जागो और चलो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। अरे भगवान ने हमें, एक कहावत है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अरे हिम्मत दी है भगवान ने हमें, हिम्मत से काम लो। क्या सोचना पैसे वैसे का, ये तो आता जाता। जब से हम बचपन से आज दिन तक ये देख रहे हैं तो पैसा तो हाथ की मैल है, आता और जाता है। मैल हो जाती है हाथ पे तो क्या करते, क्रीम लगाते हैं और अच्छे से पोंछ लेते हैं, फिर साबुन से धो लेते हैं, मैल उतर जाता है, फिर मैल चढ़ जाता है। इस तरह से बोला है, पैसा तो हाथ की मैल है, ऐसे बोला है, कहावत है। पैसा आता और जाता है। करेंसी का अर्थ है करंट की तरह जो फ्लो करे। करंट क्या है? करंट कहते हैं जैसे धारा प्रवाह, जैसे एक नदी को जब बह रही होती है तो कहते हैं करंट इज़ फ्लोइंग। तारों में जब बिजली चल रही होती है तो कहते हैं करंट इज़ फ्लोइंग। करंट कहते हैं ना, तारों में बिजली को करंट कहते हैं। करंट आ रहा है, करंट आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। फ्लो, तो लेट मनी फ्लो। कभी निकल गया, कम हो गया, चिंता मत करो, आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, पैसा भर लेते हैं जेबों में। काल्पनिक कल्पना करो, भर लो जेबों में, भरो, भरते जाओ। भर गई, नहीं भरी और भर लो, 2-4 सिक्के और उठाओ, जगह है थोड़ी सी, और 2-4 सिक्के उठा भर लो। चलो अब भरो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा।
सांस खींचो आप सब लोग सांस खींचो, भरो, अब छोड़ना मत। भरो सांस को, चलो एक बार और, रोक लो, छोड़ना मत। क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कुछ लोग पैसे को मुट्ठी में भींच के रखना चाहते हैं। मृत्यु आती है, गर्दन दबोचती है, मुट्ठी खुल जाती है। गर्दन दबोच के देखो जरा, मुट्ठी बांध लेना पहले, फिर गर्दन को किसी को कहना दबोचो मेरी गर्दन, देखो क्या होता है। ये ना क्रम है जीवन का। इसको जो समझ लेता है वो कभी परेशान नहीं होता। धन आनी जानी माया है। हाँ, हम सब चाहते हैं खूब पैसा हमारे पास बना रहे, भरा रहे। अगर इस बात को सच करना चाहते हो तो अगला टॉपिक मेरा यही है, धन भरा रहे, बना रहे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पदार्थ पाशोत ज्ञान बिल्कुल उल्टा बोलता है। उल्टा नहीं बोलता, बिल्कुल सीधा बोलता है, लेकिन हमको उल्टा लगता है। पदार्थ पास होते हुए भी सुख लेने की इच्छा न करना। हर आदमी तो सुख लेना चाहता है और सुखी कभी होता नहीं आदमी। कितना ही सुख ले ले, कितना ही सुख मिल जाए, कहावत है जितने सुख माणियाँ उतना भया रोग। जितना तुम सुख लोगे उतना शरीर पर रोग आएगा। अभी नहीं समझ में आता, लेकिन एक दिन ये सच हो जाता है और वो दिन बड़े दुख का दिन होता है। जैसे बताया 35 साल में पार्किंसन डिजीज जो होती है, ये होती है अंगों का खराब होते चले जाना, शरीर के सब अंगों का शिथिल होते जाना, खराब होते चले जाना। हाथ पैर फिर वैसे काम नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो ये जवानी में नहीं होती है, लगभग नहीं के बराबर है, बुढ़ापे में जाकर होती है। अल्जाइमर्स डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, पहले समय में बुढ़ापे में जाकर हुआ करती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे खान पान की खराबी के कारण और जीवन की अव्यवस्था के कारण ये बीमारियां खिसक खिसक के पास आती जा रही हैं, जवानी में ही शुरू हो गई हैं। एक डॉक्टर ने कहा जब एक 27 साल का लड़का आया हार्ट अटैक से मेरे पास, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हार्ट के, कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैंने उसका ऑपरेशन किया और मुझे इतना बुरा लगा ये हो क्या रहा है 27 साल की उम्र में। पहले मैं किया करता था ऑपरेशन 60 साल की उम्र के बाद के लोगों के। खैर धीरे धीरे खिसक के वो 50 के ऊपर आ गई। चलो कोई नहीं, 50 के ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, पैसे की कमी है, दुख है, झंझट है, स्ट्रेस, टेंशन्स, इनसे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, हो जाता है। कोई बात नहीं, हम हैं, डॉक्टर कहते हैं वो कि हम हैं इसलिए कि आपको बचा ले। लेकिन ये 27 साल की उम्र, अभी तो पीछे मुझे सुनने में आ रहा है 25 साल 23 साल की उम्र में हार्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है सब? जितनी इच्छा आदमी बढ़ा रहा है ना, जितनी हवस बढ़ा रहा है, आप सब बच्चों के अंदर जो ये डाल रहे हैं ना तुम्हें फर्स्ट आना है, बस यहीं से शुरुआत होती है उसकी बीमारियों की। प्लीज़ मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने बच्चों के दिमाग में बिल्कुल मत डालिए कि तुम्हें फर्स्ट आना है। तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। आप समझ नहीं सकते वो बच्चे की ज़िंदगी सफल हो जाएगी, महान इंसान बन जाएगा। क्या करोगे फर्स्ट लाकर उसको? 80 बच्चों में आपका बच्चा फर्स्ट आ जाए, क्या बात कर रहे हो आप? एक ही तो आएगा फर्स्ट। मत टेंशन डालो उसके दिमाग में। बेटा एक अच्छा बच्चा बनो, पढ़ा करो। क्यों? एक पढ़ लिख कर एक आदमी विद्वान बनता है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है। अच्छी शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान बने, बहादुर, देशभक्त, सज्जन, धनवान। मैं तो कहूँगा धनवान बने। और धन कभी शिक्षा से नहीं आता, ध्यान रखिएगा। धन सोच से आता है। ये हर एक कोई नहीं बताएगा, अकल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, बताएगा कैसे?
रट लिया लोगों ने, पढ़ लिख के अच्छे स्कूल में पढ़ाकर ये और वो अच्छी नौकरी मिल जाती है, नौकरी बना रहेगा ज़िंदगी भर, कमा लेगा जितना भी जो भी। खैर चलिए आगे चलते। निरंतर इष्ट का चिंतन करना, लगातार भगवान का चिंतन करना साधक के लिए लक्षण है, लगातार भगवान का चिंतन करना। कैसे कर सकते हैं? पढ़ने से, सत्संग से, नाम जप से, भजन गाकर, ध्यान करने से, भगवान से प्रेम बढ़ाने से, बातचीत करने से, भगवान के समर्पित होने से। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। तो इस तरह से मनन करने से भगवान याद रहते हैं। सारे शुक्राने गुरु जी के हैं जो हमारी सोच को ठीक करते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।